ये हैं विकास पुरुष पंडित सुदेश शर्मा जी। राजधानी दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर स्थित मोदी नगर के पूर्व विधायक पंडित सुदेश शर्मा बेहद धार्मिक, विनम्र और दिन रात विकास में जुटे रहने वाली शख्सियत हैं। सुदेश जी के दिन की शुरुआत आरती और पूजा पाठ से होती है और उसके कुछ ही देर बाद अपने कार्यालय में मोदी नगर के आम जनमानस की समस्याओं को सुनने व निस्तारित करने हेतु उपस्थित हो जाते हैं। पंडित सुदेश शर्मा जी ने नगर पालिका का चेयरमैन रहते हुए मोदी नगर में इतना विकास कराया था कि यहाँ के लोगों की उम्मीदें उनसे और बढ़ती चली गईं। आरएलडी के टिकट पर जब सन 2012 में मोदी नगर से विधायक चुने गए तो यहाँ का अभूतपूर्व विकास करा दिया। 2012 में ही राष्ट्रीय लोकदल से विधायक रहते पंडित सुदेश शर्मा जी ने मोदी नगर के देहात क्षेत्र में पड़ने वाले अनेक गांवों में चौधरी चरण सिंह द्वार बनवाए। 67 गांवों को लोहिया और जनेश्वर मिश्र योजना में शामिल करवाकर करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए। विपक्ष के विधायक रहते हुए भी उस समय पूरे प्रदेश में इन योजनाओं में शामिल होने वाले सबसे ज्यादा गांव मोदी नगर के ही थे। सुदेश शर्मा जी के चेयरमैन रहते हुए नगर पालिका आपके द्वार कार्यक्रम को जबरदस्त लोकप्रियता मिली थी। तभी सुदेश जी ने मोदी नगर में स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण अभियान तेज कर दिया था। विधायकी के कार्यकाल में विकास कार्यों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। सड़कों के किनारे बड़ी संख्या में पेड़ लगवाए, जगह जगह शौचालय बने, हापुड़ रोड शमशान घाट का सुंदरीकरण कराया, बेहद सुंदर छठ घाट का निर्माण करवाया, सूर्य मंदिर का निर्माण, कॉलोनियों में मुख्य द्वार और सर्विस रोड का निर्माण, हर गांव को संपर्क मार्ग से जोड़ना, इंटर और डिग्री कॉलेज की स्थापना, युवाओं को रोजगार और गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान के लिए विधानसभा में जोरदार आंदोलन किया, जिसे पूरे देश की मीडिया ने प्रमुखता से उठाया। उसके बाद दोनों ही समस्याओं का समाधान हुआ। उसी दौरान मोहिउद्दीनपुर शुगर मिल शुरू करवाने में कामयाबी मिली, जिसके बाद गन्ना क्रय केंद्रों की स्थापना भी हुई। कुल मिलाकर पंडित सुदेश शर्मा ने विकास के इतने ज्यादा काम कराए कि नेशनल मीडिया ने उनको विकास पुरुष का खिताब ही दे डाला। लेकिन पिछले 5 साल में सुदेश जी के कराए विकास कार्यों पर रोक सी लग गई है। मोदी नगर का इतना बुरा हाल हो गया है, नेशनल मीडिया में अब ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। मना कर देगा कि हाँ ये तो नहरवाई की वजह से नहरवाई वाले कराएंगे इसको, तो हम अगर हमारी माँ से विधायक ने मना कर दिया, हमारे यहाँ कुछ रोल नहीं है। यानी कि अक्सर जो मामला है वो एक से दूसरे के ऊपर पलटता नजर आता है। बस विधायक साहब कह देता कि मेरे पैसा नहीं आ रहा ऊपर से, मैं कहाँ से करूँ इसे साफ, और गंदगी हो रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। मौजूदा जनप्रतिनिधि की निष्क्रियता के कारण मोदी नगर की हो रही बदनामी और मोदी नगर वासियों को हो रही भारी परेशानियों को देखकर पूर्व विधायक सुदेश शर्मा जी विचलित हो जाते हैं। बीते 5 साल में इन निष्क्रिय जनप्रतिनिधियों की वजह से जो हमारे मोदी नगर क्षेत्र की, मोदी नगर शहर की जो दुर्दशा हुई है, मैंने जो अपने कार्यकाल में मोदी नगर की सुंदरता के लिए जो विकास कार्य किए थे, उनकी भी वर्तमान समय में बहुत बुरी दुर्दशा हुई है। पंडित सुदेश शर्मा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने आम जनता के लिए एक संकल्प पत्र भी तैयार किया है, जिसमें आरएलडी साफ कह रही है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरियां देंगे, 6 महीने के भीतर भर्तियां शुरू करेंगे, किसानों को गन्ना आलू का 1.5 गुना दाम देंगे, गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान करेंगे, चौधरी चरण सिंह सम्मान निधि दोगुनी होगी, किसानों के लिए प्रभावी बीमा योजना शुरू होगी, किसानों बुनकरों का बिजली बिल माफ होगा, वृद्धावस्था पेंशन राशि 3 गुना बढ़ा देंगे, भर्तियों में महिलाओं को 50% कोटा मिलेगा, गांव-गांव डॉक्टर होंगे, घर घर दवाई मिलेगी, शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ की सम्मान राशि दी जाएगी,
कोविड मृतकों के परिजनों को 14 लाख की मदद मिलेगी। जाहिर है हमेशा मेरा मोदी नगर मेरा परिवार का नारा बुलंद करने वाले पंडित सुदेश शर्मा जी आज मोदी नगर की बदहाली देखकर दुखी महसूस करते हैं। इसका कारण ये है कि वे राजनीति में धन कमाने की लालसा से नहीं बल्कि वाकई सेवा करने आए थे। इसके लिए उन्होंने सन 1994 में इंजीनियर की अच्छी खासी नौकरी तक छोड़ दी थी। उसके बाद मोदी नगर क्षेत्र की जनता ने उनको नगर पालिका का चेयरमैन बनाया और बाद में सन 2012 में विधायक चुने गए। अब एक बार फिर 2022 में पंडित जी रालोद और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। क्षेत्र की जनता से उनको जबरदस्त प्यार, समर्थन और विश्वास मिल रहा है। मोदी नगर के किसानों, बेरोजगारों, महिलाओं ने मन बना लिया है कि पंडित जी को एक बार फिर विधानसभा भेजना है ताकि मोदी नगर को फिर से विकास के पथ पर दौड़ाया जा सके। हर ओर अब एक ही नारा लग रहा है, जय सुदेश तय सुदेश।